नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बुद्ध का विज्ञान। यानी भगवान बुद्ध ने मानव जीवन को किस तरह से समझाया है। आज हम उनको जानने की कोशिश करेंगे और उनकी दी गई उपदेशों को हम अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ जो भी है उनका वीडियो लेके आऊँगा। तो कृपया दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि हर इंसान धार्मिक ग्रंथों में लिखे गए ज्ञान को समझ सके और उनका व्यवहारिक उपयोग अपने जीवन में कर सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, बुद्ध का विज्ञान। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि धन कैसे कमाया जाए या सफलता कैसे मिले, बल्कि यह है कि मन अशांत क्यों रहता है। हर इंसान का मन अशांत रहता है। बाहर सब कुछ ठीक दिख रहा है लेकिन भीतर से मन शांत नहीं है। ये हर इंसान की समस्या है। बुद्ध ने इसी पर बहुत कुछ कहा है। तो आज हम ये जानेंगे कि मनुष्य का मन अशांत क्यों रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी मन में एक हल्की सी बेचैनी रहती है। बाहर से जीवन सामान्य दिखाई देता है लेकिन भीतर कुछ अधूरा लगता है। बुद्ध ने सबसे पहले इसी अधूरेपन को समझने का प्रयास किया। उनका पूरा विज्ञान इसी प्रश्न से शुरू होता है कि मनुष्य दुखी क्यों है। आज हर इंसान दुखी है। किसी को पैसों की चिंता है, किसी को रिश्तों की चिंता है, किसी को अपने पद की चिंता है, किसी को अपने नाम की चिंता है। यानी हर इंसान किसी न किसी चिंता को झेल रहा है। यानी मनुष्य कोई भी सुखी नहीं है। हर मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ दुख जरूर है। बुद्ध ने इस दुख पर बहुत कुछ कहा है। हम आगे इनका पूरा विस्तार से वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों, कृपया चैनल पे बने रहो और अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को धीरे धीरे बढ़ाइए, क्योंकि बुद्ध ने एक ही बात बोली थी, किसी की मत मानो, खुद स्वयं जानो। यानी आपको ही जानना है मन क्या है, दुख क्या है, आत्मा क्या है, चेतना क्या है। ये किसी के कहने से सत्य नहीं होगी। इस चीज़ का आप खुद अनुभव करोगे तो भी वो बात सत्य होगी। बुद्ध किसी धर्म के प्रवर्तक नहीं थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी बात पर विश्वास करो। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, जो मैं कह रहा हूँ उसे पहले अपने जीवन में देखो, समझो और अनुभव करो। यही कारण है कि बुद्ध का मार्ग एक विश्वास नहीं बल्कि एक अनुभव का विज्ञान है। जैसे आग को छूने से जलन होती है, इसके लिए किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आग में हाथ डालोगे तो जलन जरूर होगी। उसी प्रकार इच्छा, भय, क्रोध से मन दुखी होता है। ये भी प्रत्यक्ष अनुभव से जाना जा सकता है। इसके लिए आपको बड़े ग्रंथ की पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता है दुख क्यों होता है। जब कोई काम अपने मन के मुताबिक नहीं होता है तब दुख होता है। जब हम बहुत ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं, हमें थोड़ा सा मिलता है, तब भी दुख होता है। और दूसरों के पास धन देखकर, दूसरों की समृद्धि देखकर जो मन में दुख होता है, ये दुख स्वाभाविक है, ये दुख होना ही है। ये मनुष्य जीवन का मूल सिद्धांत है कि दूसरों की समृद्धि देखेगा तो भी उसको दुख होगा। अगर खुद ने ज़्यादा कमाने की कोशिश की और ज़्यादा नहीं मिला तो भी दुख होगा। यानी हमारा मन किसी भी तरह से सुखी नहीं रहेगा, वह किसी न किसी दुख को ज़रूर पाएगा। बुद्ध ने जीवन को देखने के लिए बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि मन के भीतर झांकने की बात की है। बुद्ध ने यह कहा है कि अपने भीतर झांकिए। उन्होंने देखा कि चाहे चाहे राजा हो, चाहे सामान्य व्यक्ति, दुख सबके जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद है। कहीं चिंता, कहीं डर, कहीं असंतोष। सुख के क्षण आते हैं लेकिन वे टिकते नहीं है। इसी सत्य को बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में कहा, जीवन में दुख है। यह कोई निराशा वाली बात नहीं है, बल्कि दुख भी जीवन का एक हिस्सा है। जीवन में आपको सुख भी मिलेंगे, जीवन में आपको दुख भी मिलेंगे। बुद्ध यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी बताया कि दुख बिना कारण के नहीं होता। यानी दुख होने का कारण है। हर दुख का एक कारण होता है और वह कारण है बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर होता है। यानी हमें दुख या सुख मन के प्रतिक्रिया से पता चलता है कि हमें दुख हो रहा है कि हमें खुशी मिल रही है।
और वह कारण बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर होता है। बुद्ध ने इस कारण को तृष्णा कहा, अर्थात अत्यधिक इच्छा और आसक्ति। यानी कि हमें किसी चीज़ को पाने की अत्यधिक इच्छा हो और वो चीज़ हमें ना मिले तो मन बेचैन रहता है, दुखी रहता है। या हम किसी पर निर्भर रहते हैं और फिर वो भी हमें किसी पे विश्वास होता है कि ये हमारी सहायता करेगा, और उस वक्त वो आदमी सहायता नहीं करता, तब भी मन को बहुत बड़ा दुख होता है। इच्छा अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जब मन किसी इच्छा से चिपक जाता है तब दुख शुरू होता है। जब मन कहता है ये मुझे हर हाल में चाहिए, तब भी भय, तनाव और बेचैनी जन्म लेती है। यानी मन की इच्छाएं दुख का कारण बनती है। जितना ज़्यादा हम लोभ करेंगे, जितने ज़्यादा किसी चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे और वो चीज़ ना मिलेगी तो दुख होगा। तो अपने दुख को समझने की प्रयास कीजिए, बुद्ध ने ऐसा बोले हैं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि दुख किसी व्यक्ति या परिस्थिति के कारण आता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं दुख घटना से नहीं बल्कि मन की प्रतिक्रिया से पैदा होता है। कोई अपमान करे या कोई नुकसान हो जाए या कोई बात मन के अनुसार ना हो, यदि मन उसे पकड़कर बैठ जाए तो यही दुख बन जाता है। यदि मन प्रतिक्रिया न करे तो वही घटना केवल एक घटना बनकर रह जाती है। यानी हमारा मन ही प्रतिक्रिया करता है। अगर हमने कोई काम किया और हमें नुकसान हो जाए और हमने मन में उस नुकसान को नुकसान मान लिया तो हमें दुख होगा। अगर हमने मन से ये जान लिया कि चलो कोई नहीं, इसमें नुकसान हुआ तो अगले टाइम में फ़ायदा होगा, तो फिर वो नुकसान इतना ज़्यादा दुख नहीं देगा। यानी मन में अगर हम किसी बात का दुख मान लेते हैं तो फिर हमें वो दुख का महसूस होगा। अगर हम ये मान लेंगे चलो कोई बात नहीं, ये घटना घट गई, नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, जैसे आपने मन को बदलने की कोशिश की तो वो दुख आपको फिर नज़र नहीं आएगा। यदि मन प्रतिक्रिया न करे तो वही घटना केवल एक घटना बनकर रह जाती है। अगर आपने कोई काम किया, नुकसान हो गया, उस नुकसान को आपने नुकसान नहीं माना तो फिर उसका दुख नहीं होगा। आपने ये सोच लिया चलो इसमें अपने को 50,000 का नुकसान हो गया, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कमाएंगे। जब मन में ये धारणा कर लेते हो तो मन बदल लेते हो तो वो फिर आपको दुख महसूस नहीं होगा। बुद्ध का विज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि दुख कोई स्थायी अवस्था नहीं है। यदि दुख का कारण मन की पकड़ है तो उस पकड़ को छोड़ा भी जा सकता है। यानी किसी बात को लेकर के हम प्रतिक्रिया करते हैं, दुखी महसूस करते हैं, यदि मन में हम उसका उल्टा कर देवें कि चलो कोई बात नहीं, ये घटना ऐसे घट गई, नेक्स्ट टाइम अपन ऐसा ध्यान रखेंगे, तो इससे ही वो दुख की पकड़ मन से ढीली हो जाएगी और जीवन फिर आनंदमय हो जाएगा। यानी जिस बात को बदला जा सकता है उसको हम बदल सकते हैं, जिस मन को हम शांत कर सकते हैं उसको हम शांत कर सकते हैं। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि दुख का अंत संभव है, क्योंकि मन कोई पत्थर नहीं है, वह एक प्रक्रिया है। यानी मन को एक प्रक्रिया से अपन बदल सकते हैं। अगर हमने दुख को दुख मान लिया तो जीवन दुखी, अगर हमने दुख को दुखी नहीं माना तो फिर जीवन कैसा दुखी। आज के समय में बुद्ध का ये विज्ञान और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आधुनिक जीवन में इच्छाएं तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि पड़ोसी के पास धन आ गया, पड़ोसी के पास गाड़ी आ गई, पड़ोसी के पास अच्छे अच्छे साधन आ गए, तो मन उनको देखकर भी दुखी हो जाता है। लोगों से अपनी तुलना करना, उस आदमी ने इतनी तरक्की कर ली, उस आदमी ने ऐसा कर लिया, उस आदमी ने वैसा कर लिया, ये भी मन को दुखी करते हैं। तुलना करना, लालसा करना और जल्दी पाने की चाह ने मन को और अधिक अशांत कर दिया है। बाहर सुविधाएं बढ़ रही है लेकिन भीतर शांति कम होती जा रही है। बुद्ध ने बहुत पहले ही ये कह दिया था कि जहाँ इच्छा तेज होगी वहीं अशांति भी तेज होगी। यानी जितनी ज़्यादा आप इच्छाएं, कामनाएं रखोगे उतना ही ज़्यादा आपको दुख जीवन में मिलेगा। इसलिए अपनी इच्छाओं को समझो, जिन चीज़ों को आपको ज़रूरत है, जिनको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो, उन्हीं से अपना जीवन यापन करना सीख लो। ज़्यादा लालच, ज़्यादा डर, ज़्यादा तनाव आपके जीवन को बर्बाद करेगा। बुद्ध ने समाधान के रूप में कोई चमत्कार नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि मन को देखो, जब क्रोध आए उसे देखो, जब इच्छा उठे उसे देखो, जब डर पैदा हो उसे देखो, बिना दबाए, बिना भगाए, केवल देखना ही पहला प्रयोग है। यहीं से बुद्ध का विज्ञान शुरू होता है। मन में गुस्सा आ रहा है उसे देखने की कोशिश कीजिए। मन में कोई इच्छा जाग रही है किसी चीज़ को खाने की, कोई नया ड्रेस खरीदने की, कोई नई गाड़ी खरीदने की, तो अपने मन में जो इच्छाएं जागृत हो रही है उन इच्छाओं को देखने का प्रयास कीजिए।
मन में जो कुछ आ रहा है उससे सिर्फ देखना है, मन को रोकना नहीं है और अपनी इच्छा को दबाना नहीं है। मन में जो इच्छाएं आ रही है उनको बिल्कुल पूरा देखिए। ये देखने की प्रैक्टिस ही आपका जीवन बदलेगी। तो दोस्तों, ये बुद्ध का विज्ञान का भाग 1 है। इसको मैंने ये बताया कि मनुष्य आज दुखी क्यों है, दुख के क्या कारण है। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे इन दुखों का हम निवारण कैसे कर सकते हैं, कैसे हम मन के अंदर शांति को पैदा कर सकते हैं बुद्ध के विज्ञान के अनुसार। तो दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर इंसान अपने भारतीय ग्रंथों के बारे में जान सके, उनको समझ सके और अपने जीवन में उनका ज्ञान को व्यवहारिक उपयोग कर सके, ताकि उनके लाइफ में चिंता, तनाव, डर ये कम हो जाए और जीवन आनंदमय बन जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताना ये वीडियो का पहला भाग आपको कैसा लगा। कृपया दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।